किसी भी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए कहते हैं राजनीति सबसे सशक्त माध्यम है। राजनीति के माध्यम से हम समाज के दबे कुचले लोगों और उपेक्षित समुदायों को ऊपर उठाते हुए सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। एक व्यापक बदलाव लाने का जो कार्य बड़े से बड़े वेतन वाली प्रतिष्ठित नौकरी करके भी नहीं किया जा सकता है, उसे राजनीति के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। राजनीति हमें सामाजिक न्याय के ऐसे बदलाव का सजग प्रहरी बना सकती है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी ही राजनीति और समाज सेवा का नजारा आजकल हरियाणा के राई हलके में देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी के पीसीसी डेलीगेट और प्रसिद्ध समाज सेवी जसपाल अंतिल एक सामान्य किसान परिवार के बेटे होते हुए निरंतर जन सेवा के कार्यों में लगे हैं, जिन्होंने राजनीति का तरीका ही बदल दिया है। निरंतर सक्रिय रहने वाले जसपाल अंतिल आज हलके के दौरे के दौरान छतेरा बहादुरपुर गांव के स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर HFB NCR एकेडमी के कोच प्रवीण दहिया सैकड़ों खिलाड़ियों को हॉकी के खेल की बारीकियां सिखाते हैं। यहां पहुंचकर जसपाल अंतिल खिलाड़ियों की मेहनत से काफी प्रभावित दिखाई दिए और उन्हें संबोधित करते हुए मोबाइल से दूर रहने के साथ साथ कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। इस दौरान जसपाल अंतिल ने एक एक कर सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और सभी को ट्रैक सूट वितरित कर सबका हौसला बढ़ाया। इस दौरान जसपाल अंतिल ने खिलाड़ियों की मांग पर उनका शानदार खेल भी देखा। जगत महान न्यूज से बात करते हुए जसपाल अंतिल ने कहा कि वे काफी समय से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते आए हैं। आज भी टीम दीपेंद्र के माध्यम से इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी हम टीम दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से खिलाड़ियों के हित में काम करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, आप लोग मेहनत करो, हम हमेशा आपकी सहायता में तत्पर हैं। तेजवीर जी, आप आज हमारे यहाँ राई हल्के के छतेरा गांव पहुंचे, आपका सबसे पहले बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो, पिछले काफ़ी टर्म से हम लगातार अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि भाई खेलों के प्रति बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ाया जाए बच्चों का। तो जिस प्रकार से पीछे कुछ खिलाड़ियों के साथ मिस हैपनिंग की बातें चली और धरने प्रदर्शन भी हुए, मनोबल कुछ खिलाड़ियों का टूटा उससे, लेकिन आप जैसे लोग जिस प्रकार से जाके खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे हौसला बढ़ेगा इनका? देखो भाई साहब, जो मनोबल टूटने की बात है वो एक राजनीतिक बातें होती हैं। आज हम यहाँ राजनीतिक के मुद्दे पर नहीं आए हैं। ये हमारा जो एक बच्चों के प्रति, जो खेल के प्रति लगातार हम बच्चों की हेल्प के लिए खड़े रहते हैं पूरे अपने क्षेत्र में। आप पहले भी कई बार आ चुके हो, कई प्रोग्राम आपने देखे हैं। तो हमारी कोशिश यह है, हमारे क्षेत्र से ज़्यादा बच्चे हर खेल में, उसमें कोई क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है, हमारी कोशिश ये आगे भाई हमारे क्षेत्र से ज़्यादा बच्चे निकले बाहर। टीम दीपेंद्र का नाम सुना है, पहले भी आप लोग टीम दीपेंद्र के माध्यम से जो है खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे हैं, तो ये आज भी प्रोग्राम जो किया गया वो टीम दीपेंद्र की तरफ से? बिल्कुल भाई साहब, ये हमने हमारा जो राई हल्के के अंदर हमारी टीम दीपेंद्र है, जो हमारे युवा साथी हैं, सारे ने एक सब ने मिलकर एक सिस्टम बना रखा है। अभी टीम दीपेंद्र के माध्यम से ही हम पूरे क्षेत्र में खेलों की मदद हो व बेसिक एजुकेशन की शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर जगह टीम दीपेंद्र काम करती है। आपके अंदर ये सोच कहाँ से पैदा होती है कि आप लगातार सालों से जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते आए हैं? अभी पहलवान अमित दहिया के एकेडमी में भी आपने एक रसोई का जो सहयोग दिया है और पीछे भी आपने काफ़ी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है? देखो भाई साहब, हम खुद भी छोटे थे ना, वो टाइम होता था कि कोशिश हमारी भी थी भाई हम भी खेल रहे हैं, और उस टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। और कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज सुविधा होती है, क्योंकि हमने एक बार, कई साल की बात हो लीजिए, हम बताते हैं हॉकी के गेम से ही बता रहा हूँ मैं आपको। एक हमारे क्षेत्र में ही हॉकी की टीम को जाना था बाहर, तो उस टाइम पे खुद हमारे क्षेत्र के ही कई बच्चे आए, वे मिले, अंकल जी हम आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और ऐसे ऐसे हमारा सिलेक्शन तो हो चुका है, पर वहाँ जाने के लिए हमारे पास किराया नहीं है। तो उसी टाइम में उस ग्राउंड पे पूछा था अपने क्षेत्र के हॉकी के, तो हमने सभी बच्चों को वहाँ बाहर भेजा। तो एक
हमने इसमें एक संकल्प बनाया कि हम अपनी टीम दीपेंद्र के माध्यम से और कोई काम हो ना हो, पर इस काम को कोशिश करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों की हेल्प की जाए खेल में। कई बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है, तो आप ऐसे खिलाड़ियों और ऐसे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे टीम दीपेंद्र की तरफ? बस हम ये कहना चाहेंगे भाई, जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं, जिसको भी हेल्प की जरूरत हो, बिल्कुल रात 12 बजे भी आप कॉल करोगे तो हम हेल्प के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। पर हमारी बच्चों से एक संदेश है, आप खेल लो और हमारे देश के लिए खेल लो, हमारी तरफ से यही संदेश है। वहीं कोच प्रवीण दहिया ने कहा कि आज जसपाल अंतिल द्वारा बिना बुलाए और बिन मांगे खिलाड़ियों को जो सहयोग दिया है, उसके धन्यवाद के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। हम उनके आभारी हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से गुजारिश करते हुए छतारा के खेल ग्राउंड में सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान प्रवीण दहिया, भूपेंद्र छतेरा, राजपाल, राजू लाडपुर, सुंदर दहिया, विक्की, धर्मवीर दहिया, प्रवीण नाथुपुर, इंदर बडोली, जगबीर, मुकेश उर्फ मोना आदि लोग भी मौजूद रहे। सबसे पहले जी जसपाल अंतिल जी, सर जी, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप बच्चों के इस बारे में आपने सोचा, क्योंकि हमारा जो खुद का बेस था, ये हम खुद खिलाड़ी रह चुके हैं और उस हिसाब से हमने ये जो सुविधाएं सर ने बताई हैं उनसे हम भी वंचित रहे हैं। ना तो उस टाइम पे हम लोगों को ट्रेनिंग का कोई सहूलियत थी, ना उस टाइम पे कोई स्पॉन्सरशिप थी, ना कुछ हम लोगों को मिलता था। तो हम भी इनकी तरह अपना खुद का एक एनजीओ चलाते हैं, उसका बेस है हमारा, जितने फैमिली इनकम हमारी जो भी है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये HFB NCR हॉकी सोसाइटी के नाम से हमारा एनजीओ चलता है। उसकी एक एकेडमी हमारी यहाँ पे स्टेबलाइज है, दूसरी फरीदाबाद में है। तो इसी तरीके से टीम दीपेंद्र का और सर जी का मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सहयोग करने का हमारा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से कोई सहायता आपकी इस एनजीओ को मिलती है या नहीं? नहीं सर, अभी तक हमें कोई इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल फेडरेशन, किसी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। ये हमारे खुद के ही इनिशिएटिव की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों फील्ड में हॉकी कोच ही हैं। एक्चुअल में वो अभी उड़ीसा में है, एम्पायरों की कोच बन के गई हुई हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे एब्सेंट है अभी। सहायता ना मिलने के बावजूद आपकी इस टीम की क्या उपलब्धियां हैं? उपलब्धियाँ सर, हमारे प्लेयर नेशनल लेवल तक और इंडिया कैंप तक गए हैं अभी। तो एक लड़की अभी भी खेल रही है, अमीशा नाम है उसका, इसी गांव की रहने वाली है। तो उसका अभी चंडीगढ़ की तरफ से वो खेल रही है और कल मैच आया था, परसों उसका मैच लाइव था। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उसने दिया और इंडिया टीम के जो अपना कैंप लगता है, प्री कैंप लगता है, उसके लिए भी उसका नाम रिकमेंड हुआ था अभी। जी, जिस प्रकार से हरियाणा जो है पूरे भारत क्या पूरे विश्व में खेल के लिए जाना जाता है, तो आपकी टीम उसमें कितना योगदान देगी आगे भविष्य में? क्या भविष्य में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मोस्टली 30% मेरे ग्राउंड से चैंपियन निकलने वाले हैं। ये बात मैं बिल्कुल संकल्प के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे ग्राउंड पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और साइंटिफिक ट्रेनिंग मेरे द्वारा और मेरे सहयोगी कोचों के द्वारा दी जाती है। जो भी बच्चा यहाँ से निकलता है उसका हम खेल खेल से नहीं, उसकी एजुकेशन का पैटर्न एक बना के चलते हैं ताकि वो हाई हायरार्की तक पहुँच सके। जिस प्रकार से जसपाल अंतिल आज हाँ जी, इन बच्चों के लिए विसल ब्लोअर बन के पहुंचे, खुशी का एक मौका बनकर पहुंचे, बाकी लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे जिनके पास बहुत सारी आर्थिक ताकत भी है? सर, आर्थिक ताकत होने से कुछ नहीं होता है जब तक आपके पास विल पावर नहीं हो। उस काम को, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर से संकल्प लेना पड़ेगा और उस लेवल पे खड़े होकर के अपने आप को रख के सोचना पड़ेगा, इफ यू आर देयर व्हाट यू विल बी हैपन एंड व्हाट यू विल बी डू। यानी कि इन्होंने अच्छा कदम उठाया। इनको सर एप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा। मैं इनका बिल्कुल ना, आज तक हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। ये फर्स्ट आदमी, फर्स्ट इन्वेस्ट एंजल बन के आए हमारे लिए। जगत महान न्यूज के लिए हल्का राय से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।